Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study the reabsorption in proximal convoluted tubule of nephron. हमने हेनलेज लूप में क्या होता है पढ़ लिया है, ऊपर डोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है पढ़ लिया है, कलेक्टिंग सेल्स ये हमारे अलग वीडियो हैं। आज हम केवल अपने को कन्फाइन रखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ये कैप्सूल के बाद का ये पार्ट है जो कॉइल्ड होता है, काफ़ी कॉइल्ड होता है और ये जो है ये कॉर्टेक्स में रहता है, यहाँ तक ये कॉर्टेक्स में। इसके बाद ये मेडुला का रीजन शुरू हो जाता है। तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का और वाइडेस्ट सेगमेंट है नेफ्रॉन का और ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स एंड वाटर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब फिल्टर होके आता है, यहाँ से ब्लड से फिल्ट्रेट आता है, उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं। तो इनका रीअब्जॉर्प्शन वापस जो यूजफुल है उनका क्या होना है, वापस ब्लड में जाना है और जो हार्मफुल है उनको फिल्ट्रेट में जाना है। तो जो वापस यहाँ से वापस जाते हैं ब्लड में वो तो कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन और जो इसके फिल्ट्रेट में जाते हैं वो कहलाता है सिक्रीशन। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दोनों चीज़ें होंगी, एक रीअब्जॉर्प्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका और दूसरा सिक्रीशन जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स जाते हैं जो कि फॉर मेंटेनिंग पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट। अब ये क्या क्यों है इतनी हाईली कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि जिससे क्या हो, जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। जब स्लो डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेट को ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जितना धीरे धीरे जाएगा उतना ही इसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब क्या होता है, जो ये इसकी सेल्स हैं यहाँ पर वो क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है और यहाँ पर ब्रश लाइनिंग होती है, मतलब ये माइक्रोविलाई है, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है। तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसके अंदर यहाँ पर और ये इसमें यहाँ पर है माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। जब इसके अंदर से फिल्ट्रेट पास होता है तो इसमें 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ग्लूकोज तो यूजफुल है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज यूज हो जाता है 100% और 70% लगभग सोडियम आयन और पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड आयन जब जाते हैं। 70% ऑलमोस्ट लगभग पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 70% ये यूरिया हो जाता है और पोटेशियम आयन हो जाते हैं। 70% कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और 80% फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो है यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम आयन का, ये एक्टिव है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। इसके लिए एटीपी यूज होती है और वो एटीपी के लिए इन सेल्स में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनडायरेक्टली यूज होती है एटीपी, इसीलिए ये क्या है, एपॉक्सिया यदि हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हाइपोक्सिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब ऑक्सीजन की कमी से इसकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा असर आता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ते हैं, वहाँ पर हम एडीएच का रोल पढ़ते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि कंसंट्रेट करता है यूरिन को। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एनर्जी तो यूज़ हो रही है लेकिन हार्मोन कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये पीएच को भी, फिल्ट्रेट में जो पीएच है और जो आयनिक बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करता है। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें एच आयन और अमोनिया ये अंदर फिल्ट्रेट में जा रहा है और इसमें से बाहर बाइकार्बोनेट आ रहा है। तो फिल्ट्रेट्स में से ये बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और सोडियम और हाइड्रोजन और अमोनिया ये एब्जॉर्ब सिक्रीट कर लेता है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे देखें हम सोडियम का, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव होता है इसमें और ये सोडियम कहाँ चले जाते हैं, एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनकी साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में।
तो यहाँ से ये है फिल्ट्रेट इसके अंदर, और ये जो लाइनिंग है ये सेल्स हैं, ये ट्यूब्यूल का है जिसमें फिल्ट्रेट है, और इसको लाइनिंग है ये एपिथेलियल सेल्स। तो इसमें जो साइटोसॉल ऑफ एपिथेलियम सेल्स में ये सोडियम चला जाता है और ये एक्टिवली इसके लिए एनर्जी की यूज़ होती है। अब ये सोडियम जो है खुद क्या करता है, ये कैरियर आयन की तरह काम करता है और फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कहलाते हैं सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, और यदि ग्लूकोज के जाएगा तो ये कहलाएंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इसके द्वारा ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड वापस इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है और बहुत ज़्यादा सिक्रीशन भी होता है। मेन तो इसमें नहीं है पर है सिक्रीशन भी है हाइड्रोजन का अमोनिया का। और तो इस तरह से ये कैपिलरीज हैं, ये गवर्नमेंट कैप्सूल वाला पार्ट है, इसमें छन के यहाँ पर फिल्ट्रेशन में यहाँ आ जाता है, ये फिल्ट्रेट है। इसमें से फिर NaCl और H2O निकल जाता है। NaCl तो एक्टिवली जाता है ये Na आयन, और जब यहाँ से चला जाएगा बाहर तब ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, उसकी वजह से ये पानी चला जाता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट जो होता है इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वो लगभग आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के, जो प्लाज्मा छन के आया था उसी के आइसोटोनिक है, क्योंकि सॉल्यूट भी इसमें से चला गया और उतना ही पानी भी चला गया, तो ये आइसोटोनिक बचता है प्लाज्मा की। तो इस तरह से ये काम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब आशा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।